हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप में से कुछ फैमिली मेम्बर्स का एक डाउट था, वो ये था कि भाई हम बिगनर हैं और हम बिगनर होने के साथ कौन सा सप्लीमेंट लें जिससे हमारा वेट गेन हो। मीन्स कौन सा सप्लीमेंट हमारे लिए सेफ़ हैं जिनको हम कंज्यूम करें और हमारा वजन बढ़ने लगे तेज़ी से। तो इस वीडियो में यही आज आपको आंसर मिलने वाला है। मैं आपको इस चीज़ की जानकारी पूरी डिटेल में दूंगा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कि दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं सप्लीमेंट की तो हमारे दिमाग में एक जो हाइप बनता है ना, सबसे पहले हमें उसको हटाना है। आप में से जितने भी लोग हैं उनके अगर मन में जो हाइप बन रहा है सप्लीमेंट को लेकर के, भाई ये होगा वो होगा, तो वो हाइप आप हटा दीजिए सबसे पहली बात तो। क्योंकि हाइप से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट उसके फूड की तरह ही है, वो भी एक तरह का फूड ही है, बस वो पाउडर फॉर्म में। ठीक है, सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए, वो भी आपका खाना ही है, कोई अलग से चीज़ नहीं है। खाने से ही आपके सप्लीमेंट बनने हैं, ना कि सप्लीमेंट से आपका खाना बना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बिगनर कौन सा सप्लीमेंट ले वजन बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब भी हम वजन बढ़ाते हैं तो हम जब भी सर्च करते हैं ऑनलाइन जाकर के, तो हमें वे प्रोटीन दिखता है, हमें मास गेनर दिखता है, हमें वेट गेनर दिखता है, हमें आर्जिनाइन दिखता है, हमें सिट्रुलिन मेले दिखता है, हमें क्रेटीन दिखता है, हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वैसे सबके नाम मैंने गिनवा दिए। बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। तो अब इनमें में से हम क्या लें अगर हम बिगिनर हैं तो। अब देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात मैं बताता हूँ, इसमें कोई सा भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो केवल बिगिनर के लिए बना हो, या केवल इंटरमीडिएट के लिए बना हो, या केवल एडवांस के लिए बना हो। इन सप्लीमेंट को कोई भी परचेस कर सकता है, बस डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपकी कैसी नीड है। आपकी जैसी जरूरत होगी आपको उस चीज़ को वैसे परचेस करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, अब आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वजन बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी कैलोरीज की। ठीक है, तो अब कैलोरीज के लिए आपको क्या लेना होगा, हाई कैलोरी वाला जो आपका सप्लीमेंट आता है वो आता है आपका मास गेनर या वेट गेनर आप चाहिए। तो अब इन दोनों में से आप कोई लेंगे। अगर आपको मसल साइज गेन करना है, या आप कह सकते हैं फैट लॉस करना है, आपको अपने मसल साइज को रिटेन रखना है, या अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तब आप लेंगे वे प्रोटीन। और वहीं अगर आप साइज गेन करना चाहते हैं, अपना वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहां लेंगे क्रेटीन। तो ये सब इनका पर्पज हुआ। और कुछ आर्जिनाइन वगैरह ये सारी चीजें, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में पंप ज्यादा आएगा, आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा फ्लो होंगे और आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, जिससे आपकी बॉडी में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए अगर आप बिगनर हैं। देखिए, मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी ऐसे सेपरेट सप्लीमेंट नहीं है या कोई एक अलग से सप्लीमेंट नहीं है कि भाई ये बिगनर के लिए ही बना हो। ठीक है, ये बिगनर लेगा, नहीं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया आपको कितना केजी बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आपको 8 से 10 केजी बढ़ाना है एक महीने में। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे मास गेनर। लेकिन केवल मास गेनर तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा साथ में, आपको चाहिए होगी साथ में डाइट अच्छी खासी। और डाइट में क्या चाहिए होगा, आपको हाई कैलोरी डाइट चाहिए होगी, हाई प्रोटीन वाली डाइट चाहिए होगी, हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट चाहिए होगी। हाई इन द सेंस ऐसे नहीं कि अंधाधुन आप खा रहे हैं, अपनी हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग आपको डाइट में कंज्यूम करना होगा सारी चीज़। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट प्लान भी दे दूंगा आपके हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कितना हमें खाना चाहिए, कितना ग्राम, कितना कैसे हमें मास गेनर या वेट गेनर कंज्यूम करना चाहिए, देखिए उसको वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एज अ बिगिनर जैसे आपने शुरुआत करी लेने की, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी पे उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। कोई भी नई चीज़ लेते हैं उसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पे कैसा होता है, तो हमें वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें 50-30 या कह सकते हैं कि 40 या 50 ग्राम से हमें शुरू करना होगा। पानी में लेकर के हम देखेंगे एक आध दिन, जैसे एक दिन हमने सुबह, सेम डे में चले कर लीजिए, सेम डे हमने सुबह पानी में लिया उस गेनर को, और सेम डे कह सकते हैं या फिर उसके अगले दिन हमने उसी गेनर को 50 ग्राम को हमने दूध में लिया। हमने दोनों में चेक करा कि हमें दोनों में कोई बॉडी पे हमारे कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। हमने स्टार्टिंग में जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी सप्लीमेंट की, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं पड़ रही है। तो अगर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, या कुछ घबराहट सी नहीं हो रही है, कुछ एक्ने तो नहीं पड़ रही, जो भी पढ़ना होता है वो आपके 3-4 दिन में ही पड़ जाते हैं, जो भी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा, तब आप इसको आगे कंटिन्यू करिए। आगे कितना कंटिन्यू करेंगे आप, इसकी डोजेस लगभग 70 या 80 ग्राम या 100 ग्राम तक डेली मास गेनर वेट गेनर की ले सकते हैं मैक्सिमम। वो उसके अंदर जो स्कूप होता है उससे आप उसके हिसाब से आप उसको ले जाएगा। मैक्सिमम आपकी जानी चाहिए 70-80 या मैक्सिमम 100 ग्राम जानी चाहिए एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करें, और ऐसे ही आप यूज करते करते एक बिगिनर से इंटरमीडिएट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है एक मास गेनर वेट गेनर को यूज करने का, अगर आप खासकर बिगिनर हैं या आपने जस्ट शुरुआत करी है। ठीक है, और ये हर सप्लीमेंट के साथ ऐसा है, आप चाहे बिगिनर, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस हो, आपको ऐसे ही सप्लीमेंट को यूज करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें होता है कि एडवांस की तो खैर बात अलग होगी, इंटरमीडिएट तक की बात यही है। इंटरमीडिएट लोग भी कभी कभार जैसे डाइट नहीं पूरी कर पाते तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ और सप्लीमेंट की जो कि एज अ बिगिनर लोग ले सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर आपके डाइट से जैसे आप चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे, डाइट में अपने मल्टीविटामिन नहीं ले पा रहे, तो वो आप मल्टीविटामिन बाहर से खरीद सकते हैं। जैसे आप दूध नहीं ले पा रहे हैं, ज़्यादा दूध आप ज़्यादा नहीं पी पा रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में जैसे कह सकते हैं कि जॉइंट पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करते हैं, आपकी डाइट में जैसे आप नॉनवेज कम खाते हैं,
तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे ओमेगा 3 आप वहाँ ले सकते हैं, जो कि आपके जॉइंट्स वगैरह के लिए काफ़ी हेल्दी होगा। आपकी प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपका ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा काम करेगा। मतलब इन ऐसे तरह तरह की और भी चीज़ें हैं जो उसके अंदर, जो भी ट्रिग्लिसराइड, जो भी उसके अंदर DHA और ये सारी चीज़ें जो भी पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन के लिए। ऐसे ही आपका क्रेटीन भी, अगर आप क्रेटीन भी एज अ बिगनर लेना चाह रहे हैं तो क्रेटीन भी ले सकते हैं। क्रेटीन का भी पर्पज़ मैं जैसे मैं बताया था थोड़ा बहुत, क्रेटीन का पर्पज़ ये है कि आपके मसल्स में एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन करना। जब आप वाटर रिटेंशन करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है मसल से बड़ी दिखेंगे और आपका साइज बड़ा दिखेगा। अगर मैं आपको बताऊं, डेली आपकी बॉडी 1 ग्राम क्रेटीन खुद बनाती है। आपकी लिवर, किडनी और पैनक्रियाज, ये तीनों मिल करके डेली 1 ग्राम एक ग्राम क्रेटीन आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो डेली 1 ग्राम रिलीज होता है। ऊपर से साथ में 5 या 6 ग्राम क्रेटीन और डालेंगे तो जाहिर सी बात है जब वो ओवर में होगा तब बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी की जो मसल्स है उनका साइज बड़ा हुआ आपको दिखेगा। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यही आती है, कोई भी सप्लीमेंट बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस का नहीं है। जो भी सप्लीमेंट है वो हर किसी के लिए है। बस डोजेस और यूजेस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या पर्पस है, कितने टाइम हो गया आपको करते हैं, उस हिसाब से आप उसकी डोज लेंगे और उस हिसाब से आप डाइट लेंगे। उस हिसाब से आपको एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी इन द सेंस आपके डेली जो जिम में करते हैं उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना होगा, क्योंकि सप्लीमेंट लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बाद आपको ट्रेनिंग और अच्छी करनी पड़ती है रिजल्ट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको पता चलेगा होगा कि भाई एज अ बिगिनर आपको क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब आपको पता चलेगा होगा कि भाई सारे सप्लीमेंट एक ही हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।